हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के कुछ अदर क्वेश्चन सीख लेते हैं। जैसे आपका लिखा है, यदि दो अंकों से बनी हुई एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, उन दोनों का अंतर कितना है, 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। क्या पूछा है, दो अंकों से एक जो संख्या बनाई गई थी और उसके अंकों को बदलकर जो संख्या बनाई गई, उन दोनों का जो अंतर था वो कितना था, 99। तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। अंकों का आपसे अंतर पूछा जाए तो अंकों का अंतर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अंकों का अंतर कैसे निकालेंगे सीख लीजिएगा। अंकों का अंतर निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, इसको लिखते हैं d/9। क्या लिखते हैं, d/9, ठीक है ना। तो यहाँ पर d का मतलब होता है डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 99 है, तो 99 लिख लेंगे। अपॉन में क्या लिखा था, 9, तो 9 से 99 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है ना। तो उन संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा, उन संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 11 होगा, ठीक है ना। समझ गए। अदर टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका लिखा, दो अंकों से बनी हुई एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, दोनों का योग कितना है, 33 है, ठीक है ना। तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो संख्या के अंकों का योग शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का जो योग होगा उसका फार्मूला होगा, जो आपका योग था, योग को हम लोग सम कहते हैं। क्या कहते हैं, सम। तो s/11, ठीक है ना, s/11। तो जब s/11 होगा तो s की वैल्यू, s का मतलब सम, तो यहाँ पर सम कितना है, 33। तो 33/11 कितना होगा, 11 से 33 कट जाएगा, तो 11 तिया 33। तो जो अंकों का योग होगा वो कितना होगा, अंकों का योग, तो जो अंकों का योग होगा वो कितना होगा, 3। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, दो अंकों से बनी हुई एक संख्या जिसके अंकों का योगफल 12 है, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो एक बात याद रखना, अधिक के लिए माइनस हो जाएगा फार्मूले में, और जहाँ पे कम होगा और कम के लिए क्या आएगा, कम के लिए प्लस आएगा। एक बात याद रखना है। तो अगर मूल संख्या पूछी जाए, मूल संख्या, ठीक है, मूल संख्या कैसे निकालते हैं हम, सीख लीजिएगा। मूल संख्या निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है 11a, और जब अधिक है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, -b और अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो क्या कहेंगे इसे कहेंगे 11 × 12 -b। तो b की वैल्यू कितनी है, 18, कितनी है, 18, ठीक है, और बटे क्या कहेंगे, 2। तो 11-12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 132, और 132 में आप क्या घटा देंगे, 18 घटा देंगे, और बटे 2। 132 में 18 घटाएंगे तो आपका मिलेगा जाके 112 में से 8 गए 4, तो 114 मिलेगा, ठीक है। 114/2, 114/2 का मतलब हुआ जाके 57। इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो इसका मतलब मूल संख्या कितनी होगी, वो 57 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का योग कितना है, 36। तो योग का मतलब यस, उनका अंतर 4 है, तो अंतर का मतलब d जो है वो कितना है, 4। उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए, कैसी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे सीखो। तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका है s + d/2। और अगर छोटी पूछी जाए तो छोटी संख्या निकालने के लिए s - d/2। तो s का मतलब 36 है, क्या है, बड़ी पूछी गई ना, तो यही लगेगा। s का मतलब क्या है, 36,
तो ये आपका 36 हो गया, ये 36 और प्लस डी की वैल्यू कितनी है 24 है और बटे 2। तो 36 में 24 जोड़ दो, 36 में क्या करो 24 जोड़ दो। तो 36 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 बटे 2। ये 60 बटे 2 होगा तो कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30। इसका मतलब बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी 30 है। और इसी तरीके से छोटी संख्या निकाल सकते हैं। एस की वैल्यू 36 है और डी की वैल्यू 24 है, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिखा है दो संख्याओं का योगफल आपका कितना है 8 है। तो योगफल को क्या कहते हैं यस कहते हैं, ठीक है। और उनका अंतर कितना है वो आपका 8 है, तो अंतर को डी कहते हैं। ये आपको दे रखा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यदि आपसे गुणनफल पूछा जाए, ये भी एक सॉर्टिक का क्वेश्चन है, इसको सॉर्टिक तरीके से देख लेते हैं। इसको कहेंगे एस प्लस डी और एस माइनस डी और बटे 4, ठीक है ना। एस की वैल्यू कितनी है 48, ये आपकी 48 है और प्लस डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी 8 है। एस की वैल्यू 48 और माइनस की 8 हो गई और बटे क्या कहेंगे 4 कहेंगे, ठीक है ना। 48 और 8 कितने होते हैं 52 होते हैं और 48 में से 8 गए तो 40 हो जाएंगे और बटे 4, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 10। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 10 का 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 520। इसका मतलब उन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 520 होना चाहिए। सॉरी यहाँ पर ये 56 होना चाहिए 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 560 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात आपका कितना है 3:5 है। पहली संख्या में 10% की और दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, और ये दूसरी है पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, ठीक है ना। इनका अनुपात कितना है अभी 3:5 है और ऊपर वाली कितनी बढ़ा दी जाए 10% बढ़ा दी जाए। 10% बढ़ाने का मतलब ये आपका बन जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110 और ये 20% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा 120, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो ये आपस में 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौकू 12, तो ये आपका निकलेगा 11 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका 4 पंचे कितना आएगा 20, ठीक है ना। तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 11:20 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अगला है लास्ट टाइप है दो संख्याओं के वर्गों का योग। लिखा है दो संख्याओं के ये लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का योग आपका 68 है और कहा गया है उनका अंतर कितना है 32 है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे बड़ी संख्या, इसको सीख लीजिएगा। इसमें बड़ी संख्या का निकालने का तरीका है, इसका फार्मूला याद रखना है। तो अंडर रूट ये आपके वर्गों का योग प्लस अंतर, ठीक है। और दोनों के बटे में 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 2, ठीक। तो ये आपका लिखा हुआ है ये लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 68 है। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 68 है, उनके वर्गों का अंतर 32 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर इसका फार्मूला s + d/2 होगा। तो s की वैल्यू कितनी है, योग कितना 68 है और ये आपका 32 और बटे 2। 68 और 32 को दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये आपका 100 हो जाएगा और 100 बटे 2 को हम लोग क्या कहेंगे 50, क्या कहेंगे। और 50 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 5√2, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी 5√2, ठीक है। संख्या पद्धति के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए थे। आपका चाहे रेलवे का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे किसी का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे लेखपाली का रहा हो,
और चाहे आपका कोई भी बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं, MP टेट, UP टेट, C टेट है नहीं, SSC, तो उनके लिए ये आपकी संख्या पद्धति का भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बस आज के भाग में इतना ही, और अगले भाग में हम आपको संख्या पद्धति के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करते रहें, और भी आपको क्वेश्चन मिल जाएं उनको आप लगाते रहें, ठीक है ना। बस, थैंक यू।